हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत ही शानदार हो गए हमेशा की तरह। बैंकिंग का जो 45 डेज वाला पार्ट है हमारा, उसमें हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं प्रोबेबली। मैंने शुरू किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, तब हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, और अब हम पहुंच चुके हैं ऑर्डर रैंकिंग पे। अच्छा, अगर प्री की बात करें तो इसके अलावा प्री का हमारे पास कौन कौन सा बच रहा है? एक बच रहा है इनइक्वालिटी, दूसरा बच रहा है सिलॉग्स 2 चैप्टर, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट 3 और पजल 4, और ये एक ऑर्डर रैंकिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल आपके प्री के सिलेबस का ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। आज जो एग्जैक्टली मिडिल वाला चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस, और इसके बाद हम शुरू करेंगे सिलॉग्स अपन ख़त्म करेंगे 2 पीरियड में। पहले डायरेक्शन डिस्टेंस की बात कर ले तो उसमें जो हमारा लेक्चर था उसका जो PYQ है वो भी मैंने डाल दिया है। आपका जो चैप्टर था वो भी बेसिक डाल दिया है। 1 शॉट की बात रही तो 1 शॉट कल सुबह में आ जाएगा आपके पास, 1 शॉट कल डल जाएगा डायरेक्शन डिस्टेंस का। कोडिंग डिकोडिंग का 1 शॉट भी मैंने कर दिया था। अब हमारे पास ये ऑर्डर रैंकिंग है, पहले इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और आज बहुत बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली क्या रहता है इसमें, क्या पूछा जाता है, कोई कैसे कैसे कनेक्टेड है आपके बैंकिंग के सिलेबस से। आलो ठीक है, रिसेंट पास्ट में आप देखोगे तो ऑर्डर रैंकिंग के थोड़े से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब इम्पॉर्टेंस थोड़ा कम रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि 35 क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो 20 क्वेश्चन तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का आ जाता है। उसके बाद अगर 3 to 5 क्वेश्चन सिलॉग्स का आ जाता है। 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, 25 क्वेश्चन तो यही ख़त्म हो गए। बचे हुए 10 क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के 2 क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। नॉर्मली आजकल देखा जाता है अगर सिलॉग्स पूछा जाता है तो इनइक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी पूछा गया तो सिलॉग्स नहीं, ऐसे कुछ रहता है। तो आपका ये जो टॉपिक है ऑर्डर रैंकिंग थोड़ा सा इग्नोर्ड कह सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ सिलेबस ऐसा नहीं कि सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उस बेसिस पर हम आज पढ़ रहे हैं इसको। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पता आज जो हम पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जामिनेशन में आ जाए और उसी से आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर में, किसमें, इस ऑर्डर रैंकिंग में हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और पहले मैं चाहता हूं कि आप एग्जैक्टली बेसिक समझे, है ना, क्या समझे, बेसिक समझिए। और उसके बाद देखो, अगर ऑर्डर और रैंकिंग की बात करो तो इसमें 2 पर्टिकुलर वर्ड। अच्छा, नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में मैं हमेशा बच्चों से पूछता रहा हूँ कि बताओ क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्डर या रैंकिंग। अलग अलग बच्चों के डिफरेंट आंसर्स आते हैं। ऑर्डर की अगर बात कर ले तो बात होती है मोर देन 1 पर्सन की। इसका मतलब उसमें अरेंजमेंट की बात की जाती है इन अ सर्टेन ऑर्डर, बेस्ड ऑन देयर हाइट, बेस्ड ऑन देयर वेट, बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। अलग अलग क्वेश्चंस बनता है अलग अलग पैटर्न पे। और अगर रैंकिंग की बात कर लें तो एक ग्रुप में एक इंडिविजुअल की बात की जाती है। लाइक अगर मेरी बात कर ले तो आप ये कह सकते हो कि ही इज़ ऑन 13th पोजीशन फ्रॉम टॉप, ही इज़ ऑन 2nd पोजीशन फ्रॉम टॉप, ही इज़ इन 15th पोजीशन फ्रॉम बॉटम, ऐसी बात की जाती है। तो जहाँ कहीं भी रैंकिंग का कन्फिग्रेशन हो इंडिविजुअल पर्सन को रखा जाता है, और जब ऑर्डर की बात की जाती है तो बेसिकली अरेंजमेंट की बात की जाती है। 4, 5, 6, 10 पर्सन्स कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन के फ्रेमिंग की अगर बात कर लूँ तो फ्रेमिंग में आप 2 वर्ड देखोगे। एक वर्ड यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कौन सा, रो, और दूसरा वर्ड आपको देखने को मिलेगा कौन सा, कॉलम। एक क्या मिलेगा, रो, और दूसरा आपको क्या मिल जाता है, कॉलम। अब बात ये रही कि क्या इस रो और कॉलम में कोई डिफरेंस है। देखो, एट सर्टेन लेवल अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो ऑफ कोर्स वर्ड डिफरेंट है, एक डिफरेंट रो है, एक डिफरेंट है, ऐसी कंडीशन है। बट अगर क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल सा एक लाइन है जिसमें कभी रो लिख देता है, कभी कॉलम लिख देता है। पर्सन की पोजीशन, सपोज कर लो कि अगर रो की बात कर दी जाए तो आपसे बोल देगा कि लेफ्ट की पोजीशन, और किसकी बोल सकता है, राइट की पोजीशन, है ना। और क्या लिख सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और क्या बोल सकता है, एंडिंग पॉइंट। वही कॉलम की कंडीशन में क्या लिख देगा, आप टॉप बता दो, और क्या बता दो, बॉटम बता दो, और क्या लिख दो, अप, और क्या लिख दो, डाउन। क्या ये सारे वर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? आंसर है नहीं, नो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? ये क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाएगा कि अ पर्सन इज सिटिंग
on 13th position from left and the second person is sitting from 15th position वो from right and find the total number of conditions। बेसिक्स की बात कर ले। क्या उसी क्वेश्चन को दूसरे पार्ट में हाँ लिखा जा सकता है कि पर्सन इज ए इज ऑन 20th पोजिशन फ्रॉम टॉप एंड बी इज ऑन 19th पोजिशन फ्रॉम बॉटम। कन्फिग्रेशन आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी, बट ना तो इस रो और ना तो कॉलम और ना इन सारे वर्ड्स का कोई इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग में इस वर्ड के बिना अपन फ्रेम नहीं कर सकते, इसलिए लिखना पड़ता है उसको। मेन है क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो, बट पहुंचते हैं अपन उस पर, क्या पैटर्न होता है उस पर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली आपको बेसिक्स के पे लेके चलूँ और क्वेश्चन की कंडीशन के बारे में बताऊँ। अब सुनो, क्वेश्चन में जब इंडिविजुअल की बात की जाती है, मैंने आपसे कैसे बोला कि कभी 1 पर्सन की, कभी 2 पर्सन की, कभी 5 पर्सन, कैसा। जब इंडिविजुअल की बात की जाती है ना क्वेश्चन में, किसकी, जब इंडिविजुअल की, या आप ऐसा समझ लो कि जब पोजीशन की बात की जाती है सिंगल पर्सन के, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल है, उसमें पॉसिबिलिटीज ये सारा है। आपसे हो सकता है किसी पर्सन की पोजीशन कहाँ से दे दी जाए, राइट से। पॉसिबिलिटी है किसी पर्सन की पोजीशन कहाँ से दे दी जाए, लेफ्ट से। और क्या दिया जा सकता है, टोटल। मतलब ये 3 टर्म। अच्छा, खूबसूरती क्या है इस चैप्टर का कि ऑलवेज इन तीनों में से कोई 2 की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और एक आपसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में अगर राइट और लेफ्ट दोनों गिवन होगा तो क्या पूछेगा, टोटल। क्वेश्चन में अगर लेफ्ट और टोटल गिवन होगा तो क्या पूछा जाएगा, राइट। और क्वेश्चन में ऐसा मान लीजिए कि आपके टोटल और राइट गिवन, तो क्या पूछा जाएगा, लेफ्ट। तो इन सिंप्लीफाइड वे आपसे इन तीनों में से किसी 2 की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और एक पूछा जाता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये इतना बेसिक बता रहा हूँ, इतना बेसिक बता रहा हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जो यूँ समझ लो एकदम से लिटरेट हो, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं, नथिंग, ही नोज नथिंग, तब भी अगर वो अगले आधे घंटे की क्लास कर लेगा तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मास्टर हो जाएगा। ऐसी इतने बेसिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है एज ए रिवीजन कंसीडर करिए, नहीं पढ़ रखा है, आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा ही पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो अब इसका यूज़ कैसे करते हैं। सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया और एक क्वेश्चन में क्या बोला दिया, एक क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो राजू है, राजू इज ऑन कितने पोजीशन पे ले लेते हैं, 15th, राजू इज ऑन 15th फ्रॉम राइट। ठीक है, राजू की पोजीशन 15th राइट से एंड 20th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। कहाँ से, लेफ्ट से। तो अब आपसे क्या बोलेगा, अब आपसे बोलेगा कि आप मुझे टोटल बताओ। ठीक है, अच्छा अब सोचो, खुद सोचो, एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से भी दे दी गई, एक ही पर्सन की पोजीशन राइट से भी दे दी गई। अच्छा समझिए, अगर राजू की पोजीशन लेफ़्ट से बात करें, राजू की पोजीशन लेफ़्ट से बात करें, तो ये जो पोजीशन है राजू की, ये इन्होंने कितना मेंशन कर दिया है, 15। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी रो में 10वें पोजीशन पर हूँ तो मेरे से पहले कितने लोग होंगे, ऑफ कोर्स 9, तभी तो मेरा 10th आएगा। तो ये अगर 15th पोजीशन पर है तो इसके पहले कितने पर्सन हो जाएंगे, 14th लेफ्ट में। चलो अच्छा देखो, इसी राजू की पोजीशन जब उसने राइट एंड से दी तो बोला क्या कि देखो राजू की पोजीशन राइट हैंड से कितनी, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या, कोई बात नहीं, यही चेंज कर देते हैं। फ्रॉम इसको मैं कर देता हूँ क्या, लेफ़्ट, और इसको क्या कर देता हूँ मैं, राइट, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। राइट लेफ्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा राजू की पोजीशन जब राइट से दी गई तो बोला कि भैया ये राइट से 20वें पोजीशन पर है, और अगर ये 20 पर है इसका मतलब इसके पहले और कितने लोग होंगे, 19। और ये जो दोनों बातें कही गई है किसके बारे में कही गई है, राजू के बारे में ही तो कही गई है। इसका मतलब राजू हमारा है ही खतरनाक। वह राजू मेरे एक सर्कल में मेरा बहुत अच्छा मित्र भी था, बहुत शानदार मित्र था, मैं कहानी सुनाऊंगा अभी राजू की। तो ये हो गया क्या, 14
ये राइट से क्या हो गया 19 और ये बीच में क्या हो गया एक राजू की पोजीशन। तो 14 + 1 15 और 19 कितना हो जाएगा 34। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34। लेकिन क्या हर बार इतना करने की ज़रूरत है? नहीं। आप समझो यहाँ पर जब कभी आपसे क्या पूछा जाता हो टोटल, आपने क्या करना है लेफ़्ट प्लस राइट -1। लेफ़्ट की पोजीशन कितनी दी गई है? लेफ़्ट से पोजीशन दी गई है, मैंने कितना लिखा है लेफ़्ट से 15 और राइट से कितना 21, -1 कर दीजिएगा 35 -1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34। ये इतना सिंपल है। चलिए वो सिंपल है वो तो ठीक है, मैं राजू की पोजीशन बताऊँ। राजू जो हमारा दोस्त था कॉलेज टाइम में, हम सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन की तो उस टाइम पे हमारे साथ था। अच्छा नॉर्मली गरीबी के ही दिन थे क्योंकि घर से 4-5 हज़ार रुपये आते थे हॉस्टल में रहने के, और वो भी नॉर्थ कैंपस में रहना, पटेल चेस्ट क्रिश्चियन कॉलोनी, मतलब आस-पास में जितने अच्छे कॉलेज थे वहाँ पे रहना थोड़ा कॉस्टली होता था। तो हम एक रूम में 2-3 लोग रहते थे। रूम मिल जाता था कितना 2,000-2,500 रुपये का, उसी में हम 2-3 लोग रह लेते थे। छोटा सा रूम होता था 12x12 का 12x15 का उसमें। तो दिल्ली ग्रूमिंग सिटी है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे कि उतने तेज़ी से अपना स्टाइल बदलते रहे, तो अपन काम चलाते थे जो होता था उसी से। लेकिन क्या होता जब कभी मैं राजू, मेरा एक और दोस्त था राहुल, जब हम घर जाते जब कभी, तो क्या होता था कि जब हम ट्रेन में जाते तो राजू के पास हमेशा नए स्लीपर्स, नई टी-शर्ट्स पता नहीं कहाँ से आ जाते कहाँ से। और जब कभी भी हम राजू से पूछते कि राजू पैसे तो थे नहीं तुम्हारे पास, तो ख़रीदा कहाँ से? राजू का आंसर होता है कि देखो कुछ चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत है ख़रीद लिया। बाकी आप आइडिया लगाओ और अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि राजू कहाँ से लाता था खरीद के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने, अच्छा आप देखो, आप चाहो तो इसी फॉर्मूले का यूज़ डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दूसरे पे। सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन ऐसा है, कैसा? एक क्वेश्चन ऐसा लिख देता है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला जाता है कि भाई एक पर्सन है जिसका नाम है क्या? पप्पू। अच्छा ये जो पप्पू है ये, इनकी पोजीशन टॉप से दे दी गई 50, और जिस रो में दी गई इनकी पोजीशन उस रो में अगर टोटल पर्सन की बात की जाए तो टोटल पर्सन है 75। तो हमसे पूछ लिया गया कि भाई तुम एक काम करो, इस पप्पू की पोजीशन तुम कहाँ से बता दो, टॉप दे रखा है तो बॉटम से बता दो। अब हम इसमें ट्राई कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या? पहली कंडीशन कि ये एक रो जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करें तो कितने हैं 75, जिसमें हमारे पप्पू भैया की बात करें तो पप्पू भैया की पोजीशन टॉप से कितनी दी गई है? टॉप से दी गई है 50। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ आप मुझे, अगर 75 में से 50 चला गया तो इधर कितने बचेंगे? 25। सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देखो ये 25 तो पप्पू के बाद है, आप मुझे पप्पू की पोजीशन बताओ, तो इधर से जब काउंट करते हुए पप्पू पे पहुंचोगे तो पहले किसको काउंट करोगे? ये 25, और फिर किसकी पोजीशन? पप्पू की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 26। डन। लेकिन मैंने जो अभी आपको पिछले स्लाइड पर फॉर्मूला बताया आप उसका यूज़ कर लीजिए। आप कैसे कर लोगे? आप बोलोगे पप्पू की पोजीशन लेफ़्ट से फाइंड करनी है, तो मैं टोटल में राइट को माइनस करके और +1 कर दूंगा। हमारे पास टोटल कितने हैं 75, माइनस कितना किया 50, प्लस कितना किया 1, तो क्या हो जाएगा ये 25, और +1 करेंगे क्या हो जाएगा 26। क्या वही आंसर है? बिल्कुल है। तो ये था आपका बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट। किस टॉपिक का? ऑर्डर एंड रैंकिंग का। क्या इतना बेसिक पूछा जाएगा पेपर में? आंसर है नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक ये आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इसको क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे आने वाले अदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो द थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़
you need to understand the basics and if you are good at basics it means आपको मुश्किल क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो सॉल्व कर लोगे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इजी वाले कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। अच्छा मैं पहले बताता हूँ बेसिक, उसके बाद एक और राहुल को वो स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा एक दोस्त था राहुल, जो मैंने राजू के साथ बताया था, बहुत शानदार जानदार स्टोरी है, अभी बताने वाला हूँ। लेकिन अच्छा जैसे एक पर्सन की बात की मैंने, अब अगर दो पर्सन की पोजीशन दो अलग अलग एंड से, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा पप्पू और ये हमारा राजू दोनों एक ही क्वेश्चन में आ जाए, ये हमारा राहुल और ये राजू दोनों एक क्वेश्चन में आ जाए, तब कैसे काम करेंगे? जब राजू और राहुल दोनों एक क्वेश्चन में आएगा तो उसमें लेफ़्ट जो गिवन था वो लेफ़्ट रहेगा, राइट जो गिवन था वो राइट भी रहेगा, और लेफ़्ट राइट के अलावा टोटल जो गिवन था टोटल भी रहेगा। इसके अलावा एक और टर्म आ जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, मिडल। ठीक है। अच्छा अब क्या है, राजू है, राहुल है, टोटल लोग हैं, तो मिडिल में कोई तो होगा। अब आप अगर ये कंसीडर कर रहे हैं कि मिडिल में मैं था, बिल्कुल नहीं था, मैं इन दोनों के बहुत पीछे चला करता था। ये दोनों बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, मतलब इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मेरी एंट्री हुई उस टाइम पे ये बाबा थे। एक जाकिर हुसैन कॉलेज में पापा का रोल निभाते थे और एक नॉर्थ कैंपस में अलग ही दुनिया बसा रखी थी इन्होंने, दोनों बाबा थे। मतलब बहुत शानदार ज़िंदगी थी इनकी। बताता हूँ स्टोरी में आगे सुनाऊंगा। लेकिन अब देखिए क्या है, अब अगर इसकी बात मैं करूँ तो अगर एक क्वेश्चन में ये लेफ़्ट राइट और टोटल गिवन है तो क्या पूछ लेगा, मिडल। अगर राइट टोटल और मिडल गिवन है तो क्या पूछ लेगा, लेफ़्ट। तो सिंपल मतलब मेरे कहने का क्या है, मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि इन चारों में से किसी तीन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल कितने लोग थे। डन। चलिए आगे बताता हूँ मैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या रहता है, तो समझिए इसको, समझ लेते हैं इसको। समझना ऐसा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसको पहले इधर साइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने उधर क्या बोला, आप टोटल पूछा जा सकता है, आपसे राइट पूछा जा सकता है, आपसे लेफ़्ट पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन अभी भी पहला क्या पूछा जाएगा, टोटल बताओ। लेकिन बेटा अब टोटल में आपसे एक बार पूछेगा मैक्सिमम और एक बार पूछेगा मिनिमम। उसके बाद टोटल के बाद आपसे एक और कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, मिडल बताओ। अच्छा जब मिडल आ जाएगा तब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या, एग्जैक्ट मिडल बताओ। मुझे कुछ स्टोरीज याद करके मतलब ज़बरदस्त हंसी आ रही, बट मैं पहले ये पढ़ा दूँ उसके बाद बता। तो एग्जैक्ट मिडल बताओ। तो हमने टोटल बता दिया, मिडल बता दिया, एग्जैक्ट मिडल बता दिया। एग्जैक्ट मिडल के बाद एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। आपसे एक्सचेंज या इंटरचेंज कई बार वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। एक्सचेंज और इंटरचेंज बोथ आपसे पूछ लिया जाएगा, इंटरचेंज और एक्सचेंज। अच्छा ये सारे चार टर्म्स के अलावा एक और कॉन्सेप्ट जिसमें मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। ठीक, अब समझो इसमें ये ऊपर के जो चार हैं ये दो तरीके से पूछा जाएगा। एक जिसको हम बोलेंगे क्या, नॉर्मल कंडीशन, क्या नॉर्मल, और एक जिसको हम बोलेंगे क्या, ओवरलैप कंडीशन। ठीक है, एक नॉर्मल और एक ओवरलैप। होता क्या था ये समझिए, जब बात नॉर्मल कंडीशन की होती है तो ऐसा कन्फिग्रेशन है कि एक पर्सन राइट से चल रहा है, एक लेफ्ट से चल रहा है, एंड वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अगर वो पहले रुक जाता हो नॉर्मल, और इन केस वो क्रॉस कर जाता हो ओवरलैप। बात क्या नॉर्मल एंड ओवरलैप को समझने का दूसरा तरीका है, बिल्कुल है। अगर क्वेश्चन में टोटल भी गिवन हो, लेफ्ट भी गिवन हो और राइट भी गिवन हो, और टोटल प्लस राइट करने के बावजूद, सॉरी लेफ्ट प्लस राइट करने के बावजूद टोटल बड़ा हो जाता हो, तो कॉन्सेप्ट किसका हो जाता है, समझ रहे आप, नॉर्मल का। लेकिन अगर ये टोटल बेचारा छोटा हो जाता हो लेफ्ट और राइट से, तो क्वेश्चन किसका हो जाएगा,
ओवरलैप का। तो ओवरऑल जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, पिछले स्लाइड में पढ़ा है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट और ये 6 कॉन्सेप्ट, इसको जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल चैप्टर है वो ऑर्डर रैंकिंग हो जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कहानी है 31 दिसंबर 2017 की। पार्टी उरूज़ पे ज़बरदस्त, शानदार, बहुत बेहतरीन, हमारे कुछ कॉलेज के बड़े अच्छे सीनियर्स थे, हम एकदम मस्ती में पार्टी किए बड़े। पार्टी में थोड़ी बहुत, कॉलेज का टाइम होता है तो लाइफ में थोड़ा अप डाउन हो ही जाता है, तो थोड़ी बहुत ग्रुपिंग में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जैसी कंडीशन हो गई होगी। मैं भाई बहुत ही शरीफ टाइप का इंसान था, मैं कहीं साइड में कोने में ऐसा खड़ा रहता था, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। राहुल भैया हमारे जब पार्टी के एकदम अपर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनको ज़मीन और 4th फ्लोर में डिफरेंस समझ में आना ख़त्म हो जाता। वो 4th फ्लोर से ही उतरने को तैयार हो जाते डायरेक्टली, ऐसा इतनी मतलब इतना शानदार व्यक्ति अभी भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, मतलब भाई है मेरा, ऐसा है। और तो ये जो कहानी है ये हुआ क्या, पार्टी हम कर रहे थे, कुछ लफड़ा हुआ, राहुल भैया के पास फ़ोन आया एक दोस्त का, और उस दोस्त का नाम मुझे याद है, कपिल डागर। राहुल को कपिल ने बोला कि लड़ाई हो गई है, चल। कहाँ पता नहीं किधर, केशवपुरम वगैरह कोई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन था, उधर हम कैंपस में रहते थे तब, तो उधर उसको बुलाया गया। राहुल आओ, देखा ना तावला, आज तो एकदम झंडे गाड़ के आऊँगा। राहुल चले गए। राहुल 1-1.5 घंटे के बाद जब उधर से लौटे तो हमारे जो सीनियर थे अंकुर भैया, वो राहुल को लेके आए और पता चला कि राहुल की आंखें काली पड़ी हैं, एकदम चेहरा सूजा हुआ है एकदम, अलग ही, मतलब बहुत शानदार कंडीशन में थे राहुल भैया। पता चला कि राहुल एक गाड़ी में सवार होकर 7 लोग गए थे एक को पीटने, लेकिन जब वहाँ पहुँचे, प्रोबेबली जहांगीरपुरी के आसपास का इलाका, जब राहुल वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वो 20-30 लोग थे हॉकी स्टिक के साथ। तो ये शुरूर में थे अपने अलग ही ज़िंदगी के, ये उतर गए कि चलो देख लेंगे, लेकिन जब गए और इनके ऊपर हॉकी स्टिक्स जब पड़ने शुरू हुए तो भागने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। कंडीशन ऐसी थी कि जो मारने वाले थे वो जब थक गए तो फिर उन्होंने इनको छोड़ा कि चलो अब ठीक है। और फिर राहुल और डागर हमारे दोस्त उसी जिस गाड़ी में गए थे उसी गाड़ी में सवार होकर लौटे और फिर घर पहुँचे, घर आए, हॉस्टल में देखा, मैंने कहा वाह, गए थे तीर मारने और आए तीर खा के। इसको मतलब मैं अलग के स्टोरी में बोलूँ तो हमारे एक योगेश इकबाल सर वो ऐसा कहते हैं ऐसा करके, ये वाली कहानी हो गई थी। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो का ये वाला पार्ट काट के राहुल को ज़रूर भेजूँ ताकि उसको कुछ याद आए। चलिए खैर, हम चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसको, टोटल, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अच्छा समझो, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही लेके चलता हूँ आपको। सपोज कर लो कि ऐसा लिखा गया है कि इन अ रो राजू इज ऑन 20th पोजीशन फ्रॉम, कितने, कहाँ से, राइट से, फ्रॉम राइट। इन द सेम रो, ये जो राहुल है, राहुल इज ऑन 30th पोजीशन फ्रॉम, कहाँ से, लेफ्ट से। तो एक की पोजीशन कहाँ से, राइट से, एक की पोजीशन कहाँ से, लेफ्ट से। इन द मिडल ऑफ द सी, इन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में, राहुल तो लिख दिया मैंने, राहुल और राजू के बीच में देयर आर 5 persons in between them। किसके बीच में, राहुल और राजू के बीच में 5 लोग थे। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट मी नो द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम पर्सन
इन द रो। क्वेश्चन का सेगमेंटेशन ऐसा रहेगा। मैं आपको एक बार लैंग्वेज अच्छे से बोल के समझा देता हूँ, ताकि एक तो पता है हमारे कुछ बच्चे हैं जिनकी पसंद की वजह से ये लिख के पढ़ाना पड़ता है, पीपीटी नहीं बनाता हूँ क्योंकि उनको पसंद है ऐसा, इसलिए। अदरवाइज़ ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है पीपीटी बना के पढ़ाना। क्या लिखा है? In a row, Raju is on 20th position from right and Rahul is on 30th position from left. If there are 5 person in between them, then find the maximum and minimum person in the row. ऐसा कन्फिगरेशन है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले डिस्क्रिप्टिव समझ लो तब शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, मैंने जो आपको कन्फिगरेशन बताया था उसमें मैंने अभी आपसे बताया कि एक पर्सन राइट से चलेगा, एक पर्सन लेफ़्ट से चलेगा, लेकिन अगर एक दूसरे के पहले रुक जाए, सपोज कर लो एक यहाँ से चला, एक यहाँ से चला और एक दूसरे के पहले रुक गया, देखो लाइन थोड़ा क्रॉस हो गया, अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। ये पोजीशन है राइट से राजू की, राजू भैया इधर है और इनकी पोजीशन है 20, और ये हमारे हैं जनाब शेर खान राहुल और इसकी पोजीशन है 30, और इनके बीच में 5 पर्सन। अब आपसे जब टोटल पूछ रहा है तो बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक बताओ टोटल पर्सन कितने हैं, ये कॉन्सेप्चुअल है। तो सुनो, यहाँ से राजू की पोजीशन कितनी है 20, बीच में कितने पर्सन 5, और राहुल की पोजीशन उस एंड से कितनी है 30, और अगर इन सबको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 55। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता, क्या बताता, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, तो मैं आपको क्या बोलता, मैक्सिमम मतलब टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल, मतलब जितने भी टर्म्स गिवन है अगर सबको ऐड कर दें तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वही हो जाता है मैक्सिमम लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। देन आई होप ये समझ लिया होगा आपने। ये बहुत मुश्किल नहीं, बड़ा सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, आप कर लोगे इसको। अब जो इम्पॉर्टेंट मुझे समझाना है वो बेसिकली इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे समझाना है मिनिमम। अच्छा, मिनिमम क्या है ये समझिए। मिनिमम में राहुल भैया की पोजीशन ये रही और ये राहुल की पोजीशन है, कितनी है, राहुल की पोजीशन मैंने ले रखी है 30। डन? यस। अच्छा, राजू की पोजीशन राइट से लेनी है, बट राजू की पोजीशन जब हम राइट से लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राहुल के इस साइड नहीं रुकना है, आगे चलना है, क्रॉस करना है, ओवरलैप करना है। बट वाइल क्रॉसिंग यू हैव टू मेक श्योर कि राहुल और राजू के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 5 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से लाते हुए राहुल को क्रॉस करा देता हूँ और ये पोजीशन किसकी हो गई, राजू की, जो राइट से कितनी होनी चाहिए 20। लेकिन 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 इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 5 पर्सन। डन? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर राजू 20वें पोजीशन पर है राइट से, तो राजू से पहले कितने लोग चाहिए, 19। मैं अगर 10वें पोजीशन पे होता राइट से तो मेरे से पहले कितने, 9। क्यों? क्योंकि मेरा रैंक ही 10 जब आएगा जब मेरे से पहले 9 लोग हो जाएंगे। तो चलो कर लेते हैं। अब अगर इसके पहले 19 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ हो गए, इसका मतलब 13 पर्सन और अरेंज करना पड़ेगा। डन? और इस कंडीशन को करते हुए अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो हमने 30 अरेंज कर रखे हैं, उसके आगे 13 और अरेंज करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 43। और इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो शॉर्ट ट्रिक इसका मतलब जब आपसे पूछा जाता हो मिनिमम, आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से है 30, राइट से कितना 20, माइनस मिडल -2, तो कितना हो गया ये 50, और माइनस क्या करेंगे 7, आंसर क्या आएगा 43। वही तो आ रहा है। तो चाहे डिस्क्रिप्टिव या फॉर्मूले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन आपको हमेशा सेम मिलेगा। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि ये -2 जो शॉर्ट ट्रिक में कर रखा है, ज़रूरत ही क्या पड़ गई, इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ गई -2 करने की। तो मेरी बात समझिए, जब मैंने आपको यहाँ पर लेफ़्ट से ये 30 बोला तो 30 तक पहुँचते हुए आपने राजू की काउंटिंग एक बार कर ली और ये मिडिल भी 5 काउंट कर लिए, ये 1 और ये 5।
और राहुल पे पहुँचे हैं तो राहुल की भी काउंटिंग। अच्छा, जब राइट से हम यहाँ पहुँच रहे हैं राजू तक पहुँचते हुए, तो राजू की एक बार काउंटिंग, 5 ये भी काउंटिंग, और फिर राहुल तो ऑलरेडी हो गया। तो मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी सबकी कितने बार काउंटिंग हो रही, 2 बार। तो क्यों ना ये एक बार इंडिविजुअल और एक बार मिडिल को कैंसिल कर देगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? यही पैटर्न है और कुछ नहीं, इतना सिंपल सा है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी, बहुत मुश्किल नहीं है, कर लोगे आप। लेकिन क्या हर बार चीज़ें सेम रहेंगी? तो आंसर है नहीं। अब मैं आपको एक एक्सेप्शन देने वाला हूँ। एक्सेप्शन में सपोज कर लो कि एक दिन ये हमारे राहुल साहब पहुँचे थे 12th पोजीशन पर, कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट। और ये जो राजू द हीरो, ये पोजीशन था, इसकी पोजीशन थी 15th फ्रॉम कहाँ से? राइट से। और मिडिल में, इनके बीच में, मिडिल में जो पर्सन था वो कितने थे? 11, 101 नहीं, 11। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया कि मुझे अभी भी बताओ मैक्सिमम और मिनिमम। और अब आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ चुके हो, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली आंसर कर दोगे? ट्राई करते हैं। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक से मैक्सिमम अगर आप करोगे तो आप क्या बोलोगे? लेफ्ट 12, राइट 15 एंड प्लस 11, तो ये 15 और 12 27 और 11 कितना हो जाएगा? 38। यस 38। आप कहोगे सर 38 करेक्ट आंसर है ना। अगर इसकी बात कर ले मिनिमम, तो आप कहोगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। तो ये 27 और -13 अगर करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 14। 38 तो जस्टिफाइड लग रहा है, कोई इशू नहीं। बट मुझे एक बात समझाओ, अगर राजू की पोजीशन 15 है तो टोटल 15 लोग तो होने ही चाहिए, बट टोटल कितना आ रहा है? 14। मिनिमम जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्या करें? कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद आंसर बता दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि, कैसा कहता है? कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि अगर हमने राजू की पोजीशन 15 है राइट से, चलो मैंने राजू की पोजीशन ये ले ली 15 राइट से। कौन है ये? राजू। बहुत ध्यान से समझिएगा, बाकी मैं डायरेक्टली बता दूंगा, आप चेक कर लोगे इजीली, बट कॉन्सेप्ट समझ लो। अच्छा, ये 15 पर, इसका मतलब इसके पहले ये 14% होने चाहिए। डन, ठीक है। राहुल को पोजीशन 12 फ्रॉम लेफ्ट से, इधर से कहीं से 12 है लेफ्ट से। काउंट करते हुए उनके बीच में कितने छोड़ने हैं? राहुल और राजू के बीच में 11। तो ये अगर पोजीशन किसकी है? राजू की। मान लेते हैं कि डेड एंड लेफ्ट यही है, और यहाँ से ये 4, 5, 9, 2, 11, क्योंकि राहुल और राजू के बीच में 11। तो ये जो पोजीशन है ये हमने किसकी दे दी? राहुल की 12th फ्रॉम लेफ्ट, ये 12th होनी चाहिए। काउंट करें तो क्या 12th है? ये 1, 4, 5, 5, 10, 2, 12 और 1 13 हो जा रहा है। अरेंजमेंट ही नहीं हो पा रही। कैसा आकश है ये ज़िंदगी में, ध्यान रखिएगा। सपोज करिए अगर ए और बी के बीच में 2 पर्सन, इधर से एक ही पोजीशन काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, मिडिल में 2, तो पोजीशन कितना हो रहा है? 4। इधर से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, कितना हो रहा है? 4। इसका मतलब किसी भी साइड से जो पोजीशन है उससे मिडिल का डिफरेंस कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। क्या इसको इस क्वेश्चन में वो पैटर्न फिट हो रहा है? यहाँ पे 12th है, यहाँ पे 15 से, तो चलो ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है चलेगा। इस 12 से 11 का डिफरेंस नहीं हो पा रहा है 2 का। तो समझिए ध्यान से, अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट, राइट और मिडिल तीनों गिवन हो, तो आपके मिडिल का डिफरेंस लेफ्ट और राइट दोनों से मिनिमम 2 का होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर दोनों से। जैसे यहाँ पर राइट से तो है डिफरेंस 2 और 2 से ज़्यादा का, लेकिन लेफ्ट से नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो बेटा आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फॉर्चुनेटली आपके दिमाग में फॉर्मूला याद है, आपने फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया। और जब आप आंसर निकालोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर हमेशा दोनों में से किसी भी एक साइड से छोटा होगा।
और अगर आंसर छोटा हो गया इसका मतलब आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज यू हैव टू मेक श्योर कि लेफ्ट से जितने पर्सन बैठे हैं या राइट से जितने पर्सन बैठे हैं टोटल एटलीस्ट उतने तो होने चाहिए, उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं। तो दो काम करोगे, पहला तो आप क्या करोगे, पहला आप ये करोगे कि अगर कंडीशन आपने चेक कर ली कि इससे 2 का डिफरेंस और उससे ज़्यादा का है, इससे नहीं, तो आंसर ही मत निकालो, मिनिमम मैक्सिमम जो निकालोगे करेक्ट है, मिनिमम मत ही निकालो। और अगर वो पहले कैन नॉट बी डिटरमाइन कर दो, लेकिन अगर जल्दीबाजी में आप दोनों फार्मूला बिठा के काउंट कर लेते हो देन मेक श्योर कि ये किसी भी नंबर से अगर छोटा होता है तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, एंड दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मैक्सिमम। मिडल से शुरू करेंगे, मिडल, फिर उसके बाद एग्जैक्टली मिडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली मिडल का यूज़ करते हुए मिनिमम फाइंड करने में एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन वो पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद इंटरचेंज एक्सचेंज वाला जो पैटर्न है वो उस पर चलेंगे, एंड देन फाइनली अपन एंटर करेंगे किसमें, अपन एंटर कर जाएंगे ऑर्डर्स वाले कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है, तो मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन भी मैं साथ साथ में आपका कराता रहूँगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। उससे सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी पॉडकास्ट देखने का इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे मैं नॉर्मली टीचर्स के लाइफ से रिलेटेड, टीचर के लाइफ पे बेस्ड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ कि उनकी कैसी जर्नी रही, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, क्या कॉन्सेप्ट था, ओनली टीचर्स। तो आप वहाँ जाके टीचर्स की जर्नी, टीचर्स के बनने की जर्नी, क्या स्ट्रगल रहता है लाइफ में, प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर का कैसा क्या कंडीशन रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर की है, तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं जाके, ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम ऑर्डर रैंकिंग में बेसिकली पढ़ने वाले हैं किसको, ये कॉन्सेप्ट अपन शुरू करेंगे, क्या, मिडल। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है, दो लोगों के बीच में एक तीसरे की एंट्री। ये देखो, ये नॉर्मली लाइफ में कई बार अच्छी रहती है, जब एट्रीब्यूशन की बात होती है कई सारे टाइम दो के बीच में तीसरे की एंट्री हो जाए तो ख़राब भी हो जाती है। याद है कल मैंने अपने एक दोस्त राहुल और राजू की कहानी आपको सुनाई थी, वहाँ पर भी एक थर्ड एंगल की एंट्री हुई थी। जैसे जैसे अपन आगे क्लास में बढ़ेंगे मैं उस थर्ड एंट्री को भी बताऊंगा आपको। बहुत ही अप्स एंड डाउन रहे हैं उस थर्ड एंट्री में। राजू के लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, वहीं वो राहुल के लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस बनाने वाला था, तो मैं उस स्टोरी को भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा पढ़ाते पढ़ाते। पहले हम पढ़ लेते हैं मिडिल का कॉन्सेप्ट और डायरेक्टली चलते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कैसा मेंशन होता है बेटा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, बट लेट मी वंस चेक आउट द कंडीशन ऑफ कैमरा, प्रोबेबली ठीक है। कैसा रहता है क्वेश्चन में, ऐसा मेंशन रहेगा कि देयर आर 50 पर्सन इन अ रो। एक रो में अगर मैं टोटल पर्सन की बात करूँ तो देयर आर 50 पर्सन इन अ रो इन विच पोजीशन ऑफ किसकी दी गई है, राजू की। पोजीशन ऑफ राजू इज 25th फ्रॉम, कहाँ से दे दिया गया, लेफ्ट से, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ राहुल अपन ले लेते हैं 15th, कहाँ से, 15th फ्रॉम राइट से। देन अब इस कंडीशन में आपसे क्या पूछ लेगा कि आप मुझे ये बताएं कि अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर चेकआउट किया जाए तो राहुल और राजू के बीच में कितने पर्सन्स होंगे, यू हैव टू फाइंड दैट कंडीशन। डन। तो आपको बेसिकली ये चेकआउट करना पड़ेगा इसमें। बट मैं फिर से 1 मिनट का पॉज चाहता हूँ, दोबारा अपन शुरू करते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो क्या करना पड़ेगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस क्वेश्चन को लिखने में इस बोर्ड का एक बड़ा हिस्सा यूज़ कर लिया है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए, पहले तो मुझे ये समझाइए, कल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मल कंडीशन क्या है या ओवरलैप का है। मैंने आपको नॉर्मल एंड ओवरलैप का जब रिकग्निशन बताया था कल, तो मैंने आपसे ये बताया था कि अगर टोटल बड़ा होगा, लेफ़्ट और राइट दोनों को प्लस करने के बावजूद
अगर टोटल बड़ा होगा तो कंडीशन नॉर्मल का होगा, और अगर टोटल छोटा हो जाता हो तो नॉर्मल नहीं होकर ओवरलैप होगा। इसका डिफरेंस क्वेश्चन के सेगमेंटेशन पे क्या पड़ेगा कि अगर एक पर्सन लेफ्ट से और एक पर्सन राइट से चल रहा हो और कंडीशन नॉर्मल होने वाली है तो वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर वो एक दूसरे से पहले रुक जाएगा, लेकिन ओवरलैप होगा तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। और स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट शॉर्ट ट्रिक के तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए इसमें टोटल कितना गिवन है, टोटल गिवन है 50, लेफ्ट से कितने 25, राइट से कितने 15, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होने वाला 40, इसके बाद भी बड़ा कौन सा 50 मतलब नॉर्मल कंडीशन। तो बेसिकली क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज 50 पर्सन जिसकी पोजीशन लेफ्ट से दी गई है किसकी, राजू की, वो कितनी है 25, और जिसकी पोजीशन राइट से दी गई है वो किसकी दी गई है, राहुल की, वो कितनी है 15। और जब इस लाइन को बोला गया कंप्लीट करने को, मतलब टोटल 15 पर्सन में से इधर से 25 और इधर से 15 ऐड करने पे तो 40 ही हो रहा है। इसका मतलब इसके बीच में अभी हमें और कितने पर्सन अरेंज करने पड़ेंगे 10, और यही 10 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना सिंपल है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाता हो कि आप मुझे मिडल निकाल के बताओ किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, तो आप क्या करोगे, लेफ़्ट प्लस राइट दोनों को ऐड कर लेंगे और इन दोनों को माइनस, मैंने वो लिख दिया है, आप क्या करोगे इस टोटल में से क्या लेफ़्ट और प्लस राइट को माइनस कर दोगे। टोटल कितना है 50 और लेफ़्ट प्लस राइट कितना हो रहा है 40, आंसर क्या हो जाएगा 10। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो इतना इजी है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप बड़े इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों मैं आपसे एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न मैं आपको पढ़ाता हूँ ये मैं बहुत बेसिक से लेके चलता हूँ, ताकि कोई मेरा बच्चा ऐसा भी हो जो आज ही शुरू कर रहा हो प्रिपरेशन। मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि अगर कोई बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो, एकदम से अननोन हो इस सब्जेक्ट से, वो भी मेरी क्लास अगर देखे तो उसको ऐसा लगे कि हाँ इसमें मेरे लिए कुछ है। हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपका ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा आपका वो क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा मान लो कि अभी भी जो टोटल की पोजीशन है, टोटल मैंने कितने रखे 50 ही रखे। फिर से मैंने ये जो राजू है जिसकी पोजीशन मैंने कहाँ से ले रखी थी, लेफ़्ट से, वो इस बार मैंने क्या कर दी 35, और ये जो राहुल है जिसकी पोजीशन मैंने कहाँ से ले रखी थी, राइट से कितनी कर दी, राइट से कर दी 40। और इस कंडीशन में अब हमने पूछ लिया कि आप भाई मुझे फिर से क्या बता दो, मिडल बता दो। ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले मैं फिर से आपको चाहता हूँ आप चेक करो। इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना होने वाला है 75, और टोटल कितना है 50। मतलब अगर कंपेयर करो तो आपको ये 50 छोटा दिख रहा होगा। मतलब सिंपल आप ऐसा कह लें कि टोटल आपका छोटा हो गया लेफ़्ट और राइट के एडिशन से। तो इस बार जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, ओवरलैप का है। करेंगे कैसे वो समझिए, करेंगे ऐसे, इस पैटर्न को पुट किया, इसमें मैंने टोटल पर्सन्स कितने पुट कर दिए 50, जिसका यूज़ करना हो कर लीजिए। सपोज़ करिए कि मैंने राजू की पोजीशन ले ली और राजू की पोजीशन 35 थी, मेंशन कर दी लेफ्ट से। टोटल कितने होने चाहिए 50, अभी कितने हैं 35। इसका मतलब इसके बाद इधर जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, ये टोटल ऑफ नंबर जो पर्सन है वो कितने होने चाहिए 15। ये हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ ताकि आप आगे जब किसकी राहुल की पोजीशन पुट करेंगे तो आपको मिडल फाइंड करने में आसानी होगी। अब जब यहाँ से हम राहुल के पोजीशन के लिए चलेंगे तो हम बढ़ते हुए कहीं यहाँ पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से राजू तक पहुँचे हुए तो 15 ही पर्सन है, और 15 के बाद एक और ये हो गया 16 पर्सन, लेकिन हमारी काउंटिंग कितनी होनी चाहिए 40 तक। इसका मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते टोटल 40 होने चाहिए। मेक श्योर। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं 40 पोजीशन पर हूँ तो मेरे से पहले और कितने पर्सन 39। आप 10th पोजीशन पर हो किसी भी रैंकिंग में तो आपसे पहले कितने लोग होंगे 9 होंगे। तो मुझे ये बताओ, अगर ये 40 पर है तो इसके पहले हमें कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है 39 पर्सन की। हमारे पास है कितने 15 और 1 16। इसका मतलब और कितने पर्सन अपने को चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 23, और वही 23 आपका क्या हो जाएगा मिडल हो जाएगा। देन अगर इसको आप
फॉर्मूले से फाइंड करो। और आपको बोला जाता हो कि बच्चे आप इसी क्वेश्चन से मिडल तो निकालो बट डिस्क्रिप्टिव से नहीं, शॉर्ट से। तो आप करोगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। लेफ्ट से कंडीशन कितनी है 35, राइट से कितनी है 40, टोटल कितने हैं 50 और माइनस क्या 2। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 75, माइनस क्या करना है 52, आंसर क्या आ जाएगा 23। क्या वही आ गया? यस, डन। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस फॉर्मूले का यूज़ करके कर लेते हैं या आप इसको इस डिस्क्रिप्टिव का यूज़ करके। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन यू। अच्छा सुनो, चूँकि बेसिक्स है तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ, उस पर मैं क्लियर करता हुआ समझाता जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक बार में दिक्कत हो तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। चलिए अब ज़रा मैं आपको पहले बताऊँ वो राहुल और राजू वाली किस्सा, क्योंकि वो ज़रूरी है, और उसके बाद मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा एग्जैक्टली में। तो हुआ ऐसा था एक्चुअली 2009 में। सिस्टर की हमारी शादी थी, तो उसमें राहुल बेसिकली राहुल की सिस्टर की शादी थी, लेकिन वो मेरी भी सिस्टर ही है, सिस्टर जैसी ही है सब है, और राजू का भी वैसा ही है रिलेशन। मतलब हम तीनों ट्रायो की ज़िंदगी बहुत हद तक एक ट्रैक पे चलने वाली थी, लेकिन जब बदलाव आया तो अलग ही दुनिया है। वो आज किसी और रूट पे है, वो किसी और रूट पे है, मैं किसी और रूट पे हूँ। मतलब ऐसा सपोज कर लो कि एक रास्ते पे ऐसी 3 गाड़ियाँ सीधा चल रही है, एक हचका आता है, उस पर उचकने के बाद ये तीन डायरेक्शन में और इतनी रफ्तार से बढ़ता है कि आज पिछले 4-5 सालों में मुलाकात होना भी मुश्किल हो गया है। सो दिस इज़ समथिंग लाइफ इज़। तो हुआ ये था कि उसमें राहुल की एक रिलेटिव आई थी, दूर की रिलेटिव थी शायद, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन चूँकि राहुल की सिस्टर थी तो हमारे लिए भी सिस्टर थी। लेकिन राजू जो है हमारा वो पिघल गया लौंडा, उधर थोड़ा सा पिघल गया वो। हालांकि मुझे पता है उसका भी इंटेंशन गलत नहीं था, अच्छे दिल का, साफ दिल का, बहुत ही जॉली मूड वाला आदमी है वो, और लेकिन पिघल गया उस टाइम पे। मुझे खबर दी राजू ने कि ऐसा ऐसा है। मैं कहा ठीक है भाई। अब मैं क्या करता, मैंने किसी तरीके से डरते डराते राहुल को बताया कि देख ऐसी ऐसी चीज़ें। राहुल बोला कि मुझे बात ही नहीं करनी, उसे करने दे, उसको जो करना है करने दे। मैं चलो ठीक है भाई। अब उस चीज़ को हुआ ऐसा कि शादी के बाद हम तीनों फिर से पहुँचे अपने हॉस्टल लाइफ में, DU पहुँचे। और एक दिन मैंने राजू से बोल दिया कि राजू तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम जिसके लिए सोच रहे हो वो ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व है, और वो जहाँ इन्वॉल्व है वो कोई और नहीं है, राहुल ही है। राजू थोड़े से पार्टी मोड में था, राजू हाई था, राजू डबल हाई हो गया। राजू ने 2 बियर की बॉटल ली और पहुंचा नेहरू विहार, जहाँ पे राहुल उस टाइम रहता था, मेरे एक सीनियर के साथ जो सिविल्स का प्रिपरेशन करते थे उसके साथ। और फिर वहाँ गया। फिर ऐसा था कि भाई दोस्त जब सामने है तो दोस्त है, तो फिर शांति हुई, फिर लौट के आया। फिर ये जो मतलब 3rd एंट्री जो हुई थी, ये ट्राई बहुत ही खतरनाक वाली थी। रेस्ट स्टोरी टाइम के साथ सुनाता रहूँगा मैं आपको और आगे क्या क्या हुआ था। चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या? अभी मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ एग्जैक्ट मिडल। अच्छा समझो, एग्जैक्ट मिडल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा? क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इन अ रो देर आर टोटल कितने परसेंट? 75 ही मान लेते हैं। देर आर टोटल 75%, इन विच पोजीशन ऑफ राजू इज 40 एंड पोजीशन ऑफ राहुल इज कुछ मान लेते हैं 25 मान लें क्या?
नहीं 25 नहीं, 20 मान लेते हैं, 20। और इसकी पोजीशन लेफ्ट से, इसकी पोजीशन राइट से। अब एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, जो थर्ड पर्सन एग्जैक्ट मिडिल में है। कहाँ है? एग्जैक्ट मिडिल में है। किसके? राहुल और राजू के बीच में। और इस थर्ड पर्सन का नाम मान लेते हैं, थर्ड पर्सन का नाम है क्या? सी। तो टोटल पर्सन कितने? 75। राजू की पोजीशन कितनी? 40। कहाँ से? लेफ्ट से। राहुल की पोजीशन कितनी? 20। कहाँ से? राइट से। और इन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, उसका नाम है सी, और वो एग्जैक्टली मिडिल में है। अब आपसे क्वेश्चन में बेटा इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन में इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो सी है इसकी पोजीशन राइट से कितनी है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सी है इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी है। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो एग्जैक्टली मिडिल मैंने रो का नहीं लिखवाया है, एग्जैक्टली मिडिल मैंने राहुल और राजू का लिखवाया है। कैसे चेकआउट करेंगे? तो समझो, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव चेक करेंगे अपन। टोटल पर्सन हमारे पास कितने? 75। डन? बिल्कुल डन। अच्छा उसमें राहुल की पोजीशन, राजू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? राजू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 40। और अगर राहुल की बात कर लें, राहुल की बात कर लें तो उसकी पोजीशन कितनी है? 20। अब बेटा लेफ्ट से जो पोजीशन गिवन है वो और राइट से जो पोजीशन गिवन है वो, उन दोनों को काउंट करने के बाद भी 75 तो हो ही नहीं रहा। 40 और 20 कितना हो रहा है? 60। इसका मतलब इसके बीच में जो पर्सन्स है वो और कितने पर्सन्स बच रहे हैं? 15%। डन? ठीक है। अब इस 15% में इस सी की पोजीशन ऐसी रखनी है कि जितनी दूरी उसकी राहुल से हो, राजू से हो, उतनी ही दूरी उसकी किससे हो जाए? राजू से। इसका सिंपल मतलब ये कि फ्रेमिंग जब अपन करेंगे तो मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितने हुए? 10 11 12 13 14 और ये बड़ी सी लाइन कर देते हैं 15, और ये पोजीशन किसको दे देते हैं? सी की, ताकि जब आप राजू से काउंट करो तब भी आपको ये 4 और 3 7 और इधर से भी काउंट करो 4 और 3 7। समझ आई बात? और इस कंडीशन में आपने क्या करना है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ये बताओ कि इस तरफ से सी की पोजीशन कितनी है, तो आप पहले राजू तक पहुँचोगे। राजू की पोजीशन कितनी है? 40। उसके बाद ये बीच में 7% और 1% वो उसकी, तो 40 और +8 कितना हो जाएगा? 48। अगर मैं इधर से पूछूं तो उसकी पोजीशन है 20 और +8 करेंगे क्या हो जाएगा? 28। ये करेक्ट आंसर। लेकिन क्या हर बार इतने डिटेल्स की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं। क्या इसको शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं? तो आंसर है यस, इसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये गड़बड़ हो जाएगा, अंडू कर देते हैं इसको। ये पहले इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। ये रहा इधर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूँगा, देखो एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल फाइंड करना। अच्छा मिडिल आप कैसे फाइंड करोगे? तो मिडिल फाइंड करने के लिए टोटल में से क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट प्लस राइट। टोटल कितना है आपका? 75। लेफ्ट प्लस राइट कितना हो रहा है? 60। इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 15। अच्छा ये तो निकला मिडिल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मिडल 15 ना होके 16 होता, क्या एग्जैक्टली मिडल पता चलता? सोचो। तो आंसर है नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मिडल होने का मतलब मिडिल में ऑड नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 2 3 4% है, मैं बोलूँ इसका एग्जैक्टली मिडल बताओ, बता पाओगे? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 5 है, आप तुरंत बोलोगे सर ये एग्जैक्टली मिडल है। इसका एग्जैक्टली मिडल के लिए मिडिल का ऑड नंबर होना ज़रूरी है। ऑलराइट, यस। अब मिडिल से जब एग्जैक्टली मिडिल आप फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे? एग्जैक्टली मिडिल। तो आपने क्या करना है? मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 16/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। डन? ठीक है। अब ये जो 8th पोजीशन है ये किसकी है? ये सी की है, जो राहुल और राजू के दोनों के बीच में है, बराबर दूर। राहुल से भी काउंट करेंगे तो इसकी पोजीशन 8th होनी है, और राजू से भी काउंट करेंगे तब भी उसकी पोजीशन कितनी होनी? 8th होनी है।
तो करना क्या पड़ेगा, अगर पूछा गया कि इधर से बता दो तब भी जो राजू की पोजीशन है उसमें क्या करना है, 8 ऐड करेंगे 48, और राहुल की पोजीशन तब भी 8 ऐड करेंगे, क्या करना है 28। समझ आई बात। लेकिन प्लस कब करेंगे, जब कंडीशन नॉर्मल होगा। अगर कंडीशन ओवरलैप होगा तब क्या करना पड़ेगा, तब बच्चों उसमें करना पड़ेगा माइनस। तो जैसे देखो यहाँ पर टोटल 75 और लेफ़्ट राइट ऐड करने के बाद 60 और टोटल बड़ा है, इसका मतलब कंडीशन किसका है, नॉर्मल का। तो आपको इसमें क्या करना पड़ा, प्लस। लेकिन अगर ओवरलैप का होता तो क्या करना पड़ता, माइनस। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब अगर मैं कर ही लेते हैं इक्वेशन एग्जैक्टली मिडिल का। सपोज कर लो कि आपके पास इस बार जो टोटल पर्सन है वो कितने हैं, 35। फिर से ये हमारा राजू भैया कितने पे बैठा हुआ है, 24th कहाँ से, लेफ़्ट से। और दूसरा ये राहुल, ये कितने पे बैठा हुआ है, 28th, ये लेफ़्ट से, और ये कहाँ से, राइट से। और ये जो सी है वो एग्जैक्टली मिडिल है। डन। शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली बता देते हैं, क्योंकि बेसिक आपने इसके पिछले वाले में वो पढ़ ही लिया था। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले फाइंड करोगे मिडिल। अच्छा, मिडिल चूँकि ओवरलैप का है तो कैसे करोगे आप करोगे लेफ़्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 8 4 12 52, माइनस टोटल कितने हैं 35, और माइनस क्या करोगे 2, तो 52 और -37। फॉर्चुनेटली फिर से क्या निकल गया, 50। अच्छा, अब मैं एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करूँ तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकलेगा, 8। क्लियर। और अब चूंकि ये ओवरलैप की कंडीशन है, सी की पोजीशन लेफ़्ट से पूछे तो लेफ़्ट में माइनस कर दीजिए, और सी की पोजीशन राइट से पूछे तो राइट में माइनस कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि प्लस तब करेंगे जब इन दोनों को जोड़ने के बाद भी टोटल बड़ा हो। जो पिछले वाले स्लाइड में था, इस वाले क्वेश्चन में तो क्या करना था, प्लस। लेकिन अगर दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद 52 हो रहा है और ये तो छोटा हो गया, मतलब ओवरलैप की कंडीशन है, तब आपने क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली मिडिल को लेफ़्ट से पूछे तो लेफ़्ट में सब्ट्रैक्शन, और राइट से पूछे तो राइट में सब्ट्रैक्शन। आई होप एग्जैक्टली मिडिल क्लियर हो गया होगा। और अब हम पहुंचने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टर्म जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरचेंज। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज और एक्सचेंज, ये उसको बोला जाता है। 5 मिनट में ख़त्म करेंगे आज की क्लास। हाँ, तो उस स्टोरी को अगर आगे बढ़ाएं तो राजू ने मन ही मन उस थर्ड पर्सन को अपना जीवन साथी मान लिया था। एक ऐसे थर्ड पर्सन को जिसकी तरफ से कुछ नहीं था। लेकिन राजू हमें हमेशा बताता, मुझे भी राहुल को भी, कि मेरी बात हो रही है, सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, सब बेहतर है, एकदम उधर से मुझे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। भाई थोड़ी क्राइसिस हुई आपस में, मुलाकातों में शायद अगर रहा हो तो गड़बड़ी हुई। राजू ने न आप देखा न ताप, राजू पहुंच गए घर, अपने नहीं, मेरे भी नहीं, राहुल के भी नहीं, थर्ड पर्सन के, कि आज मैं हाथ मांग के ही लाऊंगा सीधा। और पता चला कि जब वो हाथ मांगने पहुंचे तो वहाँ हाथ लगाने वाले खड़े थे राजू को, और फिर बड़े किस्से हुए। फॉर्चुनेटली चूँकि हमारा दोस्त था तो सबने समझा इस तकलीफ़ को, और हमारे दोस्त को इस गमे दुनिया से बाहर निकाला गया अकेले, उस लड़की के साथ नहीं। वो अपनी दुनिया जी रही है और ये अपनी दुनिया जी रहा है। कुछ ऐसा किस्सा था। और भी राहुल राजू के साथ वाले बड़े सारे किस्से हैं, होपफुली अगले क्लास में शेयर करता रहूँगा मैं आपके साथ। आज कहानी यही ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इंटरचेंज एक्सचेंज पढ़ लेते हैं।
अच्छा, इंटरचेंज एक्सचेंज में क्वेश्चन कैसा लिखा रहता है वो समझिए। पहले ये बताओ इंटरचेंज एक्सचेंज का मतलब क्या है। मतलब यह है कि एक पर्सन लेफ्ट से बैठा है 10th पे ए, और एक पर्सन राइट से बैठा है 20 पर बी, और इनके दिमाग में कुछ पागलपन होता है, ये अपनी पोजीशन लेके इधर पहुंच जाता है और ये इसकी पोजीशन, मतलब राहुल कहाँ, राजू की जगह, और राजू कहाँ, राहुल की जगह, दोनों अपनी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेता है। समझ रहे हैं? ये इसी को क्या बोलते हैं, इंटरचेंज और एक्सचेंज। अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, किसमें, इसी कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको समझा दूंगा एक क्वेश्चन सॉल्व करके, उसमें इंटरचेंज एक्सचेंज आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। डन? चलो, सपोज कर लो कि जो राजू है उसकी पोजीशन है 35 फ्रॉम लेफ्ट, और जो राहुल है उसकी पोजीशन है 25 फ्रॉम राइट, और आफ्टर एक्सचेंज जो राहुल की पोजीशन है वो हो जाती है 40 फ्रॉम राइट। देन, और इसमें अब आपसे पूछा जा सकता है बहुत सारे क्वेश्चन। पहला पूछा जा सकता है आप मुझे टोटल बता दो, दूसरा पूछा जा सकता है आप मुझे मिडल बता दो, तीसरा पूछा जा सकता है आप, देखो राहुल की तो 2 पोजीशन गिवन है, पूछा जा सकता है कि आप मुझे राजू की सेकंड पोजीशन, मतलब लेफ्ट से गिवन है तो राइट से बता दो आफ्टर एक्सचेंज। इतना। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार नरेट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ राजू इज ऑन 35th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राहुल इज ऑन 25th पोजीशन फ्रॉम राइट, आफ्टर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन राहुल बिकम्स 40 फ्रॉम राइट। समझ रहे हैं? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, फाइंड द मिडल एंड फाइंड द सेकंड पोजीशन ऑफ राजू आफ्टर एक्सचेंज। अच्छा सुनो, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। सपोज कर लो कि एक दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें राजू की पोजीशन 35 थी ना, 35 ही लेते हैं लेफ्ट से, राहुल की पोजीशन 25 थी ना, 25 ही लेते हैं राइट से। आफ्टर एक्सचेंज की अगर बात कर ले, आफ्टर एक्सचेंज की बात कर ले, तो राहुल की जो पोजीशन है ना इस बार बेटा कितनी हो गई, 15 हो गई राइट से। देन मैं चाह रहा था कि दोनों एक ही बार क्लियर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक में राहुल की पोजीशन 25 से कितनी हो गई, 40, और एक में राहुल की पोजीशन 25 से कितनी हो गई, 15। एक में इंक्रीज कर रहा है और एक में डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों कंडीशंस आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा एक ही क्वेश्चन में दोनों कंडीशन ही क्लियर कर दिया जाए। पहले मैं आपको बताऊंगा क्या, डिस्क्रिप्टिव, और तब हम पढ़ेंगे क्या, शॉर्ट ट्रिक। तो पहले क्वेश्चन से लेते हैं। राजू की पोजीशन कितनी है, 35 लेफ्ट से। हमने राजू की पोजीशन ले ली कितनी, 35 लेफ्ट से, और राहुल की पोजीशन हमने कितनी ले ली, राहुल की पोजीशन हमने ले ली कितनी, 25 फ्रॉम राइट्स। अब हुआ क्या, इन दोनों में आपस में कुछ गुफ्तगू हुआ, और उस गुफ्तगू के बाद राजू जी जो यहाँ थे अब चले आए यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि राजू अगर इधर आया तो राहुल राजू का वेट कर रहा था, नहीं, ये राहुल जो था, राहुल भी यहाँ से चल के किसकी पोजीशन पे पहुँच गया, राजू की पोजीशन पे। यहाँ पे राजू जब यहाँ से इधर पहुँचा तो कितना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन राहुल जब यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँचा तो वो कितना हो गया, 40 हो गया। पहले 25 पे था, सीधा 40 हो गया। समझ रहे हैं? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको गैप ढूंढवा देता हूँ। 25 के बाद 26, 7, 8, 9, 10 यानी कि 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड ये 40 तो खुद ही हो गया। तो बीच में टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे, बीच में जो टोटल पर्सन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 14। समझिएगा एक बार ध्यान से। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन छोटा ले लिया है ना, ये क्लियर समझ में आने के लायक है। राजू की पोजीशन 35, राहुल की पोजीशन 35, दोनों ने पोजीशन एक्सचेंज कर ली। राजू पहुंचा यहाँ, कितना हुआ नहीं पता, लेकिन राहुल जब यहाँ पहुंचा तो 25 से 40 पहुंच गया। 15 का इंक्रीजिंग है, मिडिल में कितने हैं, 14, आपको पता चल गया। अच्छा, अगर आप ये बनाने में सक्सेसफुल हो तो आपको मिडिल तो नॉर्मली पता चल चुका है कितने हैं, 14। आप यहाँ से टोटल भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, लेफ्ट से पोजीशन कितनी थी, 35,
राइट से पोजीशन कितनी थी 25, हमने मिडिल फाइंड कर लिया क्या, यस। टोटल कितना हो जाएगा 35, 25, 60 एंड 14 74, ये भी पता चल गया। देख क्लियर हुआ क्या, यस। अच्छा क्या राजू की पोजीशन पता चल जाएगी, बिल्कुल। जितने रास्ते चल के राहुल यहाँ से वहाँ पहुँचा है, राजू भी तो उतनी ही दूरी तय करेगा ना। तो अगर ये 25 से 40 15 इंक्रीज कर गया तो राजू भी 35 से 50, इसका मतलब जो राजू की दूसरी पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। दैट्स इट, समझ आई बात, बस यही कंडीशन, और कुछ खास नहीं। लेकिन क्या एवरी टाइम आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इतने डिटेलिंग की ज़रूरत है, आंसर है नहीं। तो क्या शॉर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा छोटा करके एक कोने में इधर डाल देता हूँ ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न प्रॉपर समझा पाऊँ, ठीक है। अब समझो जो शॉर्ट ट्रिक है वो, ये राजू की पहली पोजीशन, कलर चेंज कर लेते हैं दिखे आपको, पहली पोजीशन, राहुल की पहली पोजीशन और राहुल की ये दूसरी पोजीशन। दूसरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज के बाद हुआ है, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, चल रहा है क्या भाई तू, चल रहा है, ठीक है। अच्छा क्या इसमें भी सेम कंडीशन है, हाँ इस क्वेश्चन में भी सेम ही है, ये पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपसे टोटल पूछा जाता हो, चाहे इंक्रीज करता हो डिक्रीज करता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस पर्सन की दूसरी पोजीशन दी गई है, राहुल की कितनी पोजीशन दी गई है दूसरी, उसमें जिसकी एक ही पोजीशन दी गई है, किसकी, राजू की कितनी दी गई है एक ही, उसमें इस दोनों को ऐड करके क्या कर देना है -1 एवरी टाइम। राहुल की पोजीशन कितनी दी गई है दूसरी 40, राजू की पोजीशन कितनी दी गई है 35, प्लस करोगे कितना हो जाएगा 75, -1 करोगे क्या हो जाएगा 74। क्या हमने टोटल 74 ही निकाला था, यस। कुछ करना पड़ा क्या, नहीं। कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा, जिस पर्सन की दो पोजीशन दी गई हो उसकी दूसरी में ऐड करना है, जिस पर्सन की एक पोजीशन दी गई हो उसकी वही, और दोनों में -1 कर दीजिएगा, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल का। इसमें भी और इसमें भी क्या करते हैं 15 और प्लस 25 40 और -1 39। अब क्या, अब मिडिल कैसे फाइंड करें वो भी बता देता हूँ। तो जब कभी आपको मिडिल फाइंड करना हो, मेक श्योर इसमें इंक्रीज किया है तो इंक्रीज, इसमें डिक्रीज किया है तो डिक्रीज, डजंट मैटर, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज में -1 करिएगा। इसमें 25 से 40 हुआ है, इसका मतलब कितना प्लस हो गया था 15, -1 करेंगे क्या होगा 14। इसमें 25 से 10 हुआ है, कितना डिक्रीज किया 10, -1 करेंगे क्या हो जाएगा 9। डन। अब बात रही क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपसे बोला गया कि राजू की दूसरी पोजीशन पता कर लो। इजी है, सुनो, एक पर्सन अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा विद द सेम नंबर, विद द सेम नंबर। इसका मतलब राहुल 25 से 40 हो रहा है, 15 इंक्रीज कर गया, तो राजू भी 35 से 15 इंक्रीज करके 50 वही तो कराया वहाँ पे। अगर राहुल 25 से 15 हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, कितना 10, तो ये भी 35 से डिक्रीज कर जाएगा, कितना 10, कितना हो जाएगा 25। यही है आपका एक्सचेंज का कंडीशन। आई होप क्लियर हो गया होगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। डन। अब समझो, अभी तक ऑर्डर रैंकिंग की जो फर्स्ट क्लास थी वो हमने पढ़ा सारे बेसिक्स, दूसरा जितने भी मैक्सिमम हो सकता था मैंने कवर कर दिया। अब इसमें बच रहा है क्या, इसमें बच रहा है ऑर्डर की कंडीशन और कुछ मिसलेनियस। तो बेटा कल की जो क्लास होगी उसमें ऑर्डर की कंडीशन तो पुट करूँगा, साथ में जो मिसलेनियस है वो पुट करूँगा, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा पाऊँ। और कल हम करेंगे इस ऑर्डर रैंकिंग को कंप्लीट। ऑलराइट, यस। एंड देन देखेंगे आगे और क्या जो बचा हुआ है वो अपन पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। सो आज इतना ही, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, राजू और राहुल का किस्सा सुनते रहें। मेरे लाइफ की ओरिजिनल, मेरे लाइफ का एक हिस्सा रहा है वो दोनों, आजकल पता नहीं कहाँ है,
स्टिल ऐसी मुझे मज़ा आता है, मुझे पसंद आता है जब मैं वो स्टोरी शेयर करता हूँ जिसको मैंने जिया है 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले ऐसा। सो आई लव देम। और भी लोग हैं, धीरे 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 बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ। आपको भी लगता हो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी स्टोरी है, कमेंट में लिख के शेयर करिएगा, मज़ा आएगा, मुझे ज़रूर मेंशन करूँगा अपने वीडियोज़ में आपको उस स्टोरी की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।